हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रेट ऐप पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, आज यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस एसआई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मान के चलो आप ये एग्जाम्स आपके जल्द से जल्द होने वाले हैं। आबकारी सिपाही और साथ ही एसआई बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। डिटेल में करेंगे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी वन विभाग की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी 1885 में होती है यहाँ पर टिहरी वन विभाग की स्थापना। चलते हैं आगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरकाशी जनपद। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि महिला साक्षरता की दृष्टि से देश में यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? तो इस केस में आप आंसर करेंगे यहाँ पर 20वां यहाँ पर हमारा स्थान है। वैसे ओवरऑल अगर पूछ लेंगे साक्षरता की दृष्टि से, बताइए राज्य का देश में स्थान, ये है आपका 17th यानी 17वें नंबर पर हम हैं ओवरऑल साक्षरता के माध्यम से। महिला साक्षरता पूछ लेंगे हमें यहाँ पर 20वें नंबर पर। इसको ऐसे करके याद कर लेना, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू की गई। तो ये इजी भी हो जाएगा दोस्तों, काफ़ी बार पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर डी, यानी 2018 में हुई है यहाँ पर स्टार्टअप नीति की स्टार्टिंग। चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का आप कोई सा भी एग्जाम दे देना, 100 में से 90 एग्जाम में सुंदरलाल बहुगुणा जी से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछा ही जाता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी रही है। तो देख लीजिए आप, बहुगुणा जी को जो है यहाँ पर पद्म विभूषण मिलता है वर्ष 2009, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट। अब बात करेंगे हम बहुगुणा जी के जन्म की दोस्तों, कब होता है? 1927 में। संबंधित जनपद पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे टिहरी। प्रॉपर गांव पूछ सकते हैं, आंसर करके आओगे मरोड़ा गांव। जनपद हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। जन्म होता है कब? 1927। अब इसके अलावा देखिए अन्य कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो निकल के आ सकते हैं। देखो, पद्म विभूषण हमने चेक कर लिया है, कब मिलता है? 2009 में। इसके अलावा एक अवार्ड है दोस्तों, राइट टू लिवलीहुड अवार्ड। अगर ये पूछ लेंगे बहुगुणा जी को किस वर्ष मिला है, आंसर करके आओगे 1987, यानी 1987 में मिला है यहाँ पर राइट टू लिवलीहुड अवार्ड। इसके अलावा देखिए दोस्तों, पद्मश्री दिया जाता है 1981 में, जिसे लेने से कर देते हैं इनकार। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कब करते हैं? तो 1981 में। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंजड़ी वन आंदोलन के समय टिहरी के शासक थे। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी बार एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से हमने क्वेश्चन किया है। देखो, आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कीर्ति शाह। देखो, क और क कॉमन है, तो इसको आपको आसानी हो जाएगी एग्जाम में कवर करने में। अब बात आई है यहाँ पर कीर्ति शाह की, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो बार बार इनसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, बताओ इनकी संरक्षिका का क्या नाम था? आंसर करके आओगे महारानी गुलेरिया। अच्छे से नोट कर लीजिए नाम, ये शायद क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है 2023 के किसी न किसी एग्जाम में। इसके अलावा देखिए, बात करेंगे हम यहाँ पर कीर्ति शाह के शासनकाल की। पूरा नोट कर लेना, 1886 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा पूछेंगे 1913। तो देखो, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको कर लो आप याद। इसके अलावा देखिए अन्य कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम इनसे क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो एक यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों, वो यहाँ पर आएगा डायरेक्टली आपसे ऐसा पूछ लेंगे। तो जो ये कीर्ति शाह है, इसको जो है संपूर्ण अधिकार कब प्राप्त हुआ है, ऐसा भी बन सकता है। टफ क्वेश्चन में अगर आएगा, पूरी डेट याद कर लेना। ये है आपकी 27 मई 1898 को क्या होता है यहाँ पर पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त होता है। किसको? कीर्ति शाह को। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इनसे निकल के आएंगी एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स उपाधियाँ जो इनको दी गई हैं अंग्रेजों के द्वारा। अब कैसे कैसे बनेंगे नोट करते हुए चलना। पहली है आपकी यहाँ पर कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि। देखो, अंग्रेजों ने ही दी है,
इसमें पूछेंगे वर्ष, आंसर करके आओगे 1898। देख लो पूर्ण अधिकार भी कब मिला है, 1898 में, और कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि भी कब दी गई है, ये है आपकी 1898। इसके अलावा देखो दो उपाधि मिलती हैं जो क्रम से निकलेंगी। देखो सबसे पहले ये नोट कर लो 1900, इसमें क्या होता है दोस्तों, इंग्लैंड में दी जाती है 11 तोपों की सलामी, ऐसा पूछ लेंगे कब वर्ष दी है, आंसर करके आओगे वर्ष 1900 में। एक साल आगे यानी 1901 महत्वपूर्ण उपाधि है जो पूछी भी जाती है, ये क्या है आपकी नाइट कमांडर की उपाधि दी गई है, किसको, कीर्ति शाह को, कब, 1901। इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी पूछेंगे 1900, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि पूछेंगे 1898। ये तीनों ही दिक्कत काम किए गए हैं यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा। अब इसके अलावा देखिए अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आ सकता है। अब देखो इनके टाइम पर क्या होता है आप सभी को पता होगा। देखो शासनकाल क्या है 1886 से 13 तक, तो सीधे याद करो 1902 क्या होता है, स्वामी राम तीर्थ जी कहाँ पर आते हैं, टिहरी में, किसके शासनकाल में, महाराजा कीर्ति शाह, और इनको भेजा गया था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने, कहाँ पर, जापान में। ऐसा पूछ लेंगे किसके द्वारा भेजा गया, तो नॉर्मल सी चीज हो गई अब तो ये कि कीर्ति शाह के शासनकाल में आए हैं तो उनके द्वारा ही यहाँ पर भेजा जाएगा। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट उपाधि है, क्या है नाम, KCSI, ये भी इन्हीं को दी गई है, पूछ लेंगे कब दी गई है, आंसर करोगे 1903 में। देखो अगर एग्जाम में मिल जाएगा सर की उपाधि तो कंफ्यूज मत होना, सर और KCSI ये दोनों एक ही है, दोनों में से कोई भी एक नाम आपको मिल जाएगा। कब मिली है, 1903 में, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कीर्ति शाह के कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों की जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों 1909 क्या होता है यहाँ पर, हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की जाती है कीर्ति शाह के द्वारा। काफ़ी रिपीटेड ये क्वेश्चन है, डेट नोट कर लीजिए 1909 हिवेट संस्कृत पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, टिहरी में वेधशाला का निर्माण पूछेंगे, किसने करवाया, आंसर करोगे कीर्ति शाह के द्वारा। टिहरी में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किसने करवाई, आंसर करोगे कीर्ति शाह। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्रथम बार पूछ लेंगे यहाँ पर, टिहरी की जनता को बिजली से किसने अवगत करवाया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद कर लेना, ये भी करवाया गया है कीर्ति शाह के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कुष्ठ आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई पूछेंगे, तब भी आपने आंसर करना है यहाँ पर कीर्ति शाह के द्वारा। अनदर इंपॉर्टेंट जाएंगे, देखो एक दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाता है, कृषक बैंक खोला जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक कृषक बैंक ना देके क्या पूछ लेंगे कि ये बताओ भैया बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो ये की जाती है आपकी महाराजा कीर्ति शाह के द्वारा। अनदर इंपॉर्टेंट, हिंदी टाइप राइटर की स्थापना किसने की है, कीर्ति शाह ने। अब देखिए टिहरी में क्या होता है यहाँ पर, घंटा घर का निर्माण। अब इसमें 3 क्वेश्चंस बनेंगे, तीनों को याद कर लो। देखो टिहरी घंटा घर का निर्माण कीर्ति शाह ने कब कराया है, 1897 में, और इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, ये थी आपकी यहाँ पर 110 मीटर, इसको कर लेना आप नोट। अब देखो कीर्ति शाह नाम है तो अपने ही नाम से एक नगर की स्थापना कर लेते हैं, क्या नाम है, कीर्ति नगर, बस ये नोट कर लो। डेट क्या है, 1894, बढ़िया है, क्वेश्चन बन सकता है। कीर्ति नगर की स्थापना 1894, टिहरी में घंटा घर की स्थापना 1897, ऊंचाई है 110 मीटर। तो इतने फैक्ट दोस्तों मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कीर्ति शाह से इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फिलहाल चलते हैं, चलिए आगे हम अपने 6th नंबर क्वेश्चन की तरफ। राज्य में लघु उद्योग सेवा बैंक कहाँ स्थित है, इजी हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए देहरादून जनपद। नेक्स्ट, पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया, काफ़ी रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन दोस्तों, 1992 1992, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के बीच कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं, इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितने प्रस्तावित हैं, आंकड़ा नोट कर लो 13, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से है, तो भृगुवंशी जी का हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बास्केट बॉल के साथ है इनका संबंध। चलते हैं आगे, जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन से क्रम का राज्य है,
तो हम हैं दोस्तों यहाँ पर प्रथम नंबर पर। बढ़िया है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी यानी प्रथम नंबर। आगे चलते हैं, द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? अनदर इजी क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी CR दास यानी बी होगा करेक्ट। चलते हैं अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कुमाऊं कमिश्नर के शासन काल में सर्वाधिक जन आंदोलन हुए? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर परसी विंडम यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलीसेरा बुग्याल राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों देखो, जलीसेरा हो जाएगा आपका यहाँ पर चमोली जनपद में। अब देखो स्पेस है तो यहाँ पर चमोली से करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल को डिस्कस जो बन सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भूना बुग्याल, पूछा जा सकता है बिल्कुल। अन्य इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर अनुवाल, लेडी बुग्याल, ये सभी पूछ। देखो दोस्तों मैक्सिमम आपको जो बुग्याल हैं ये कहाँ पर मिलेंगे? या तो चमोली में मिल जाएंगे या फिर आपको उत्तरकाशी में। तो फिलहाल देखो चमोली के ही कवर कर रहे हैं। एक है आपका जो ऑप्शन में है जलीसेरा, नेक्स्ट भूना बुग्याल, थर्ड नंबर हो गया अनुवाल लेडी। अनदर इंपॉर्टेंट हम जाएंगे, एक है यहाँ पर सुंठक बुग्याल पूछा गया है। डागा रर बुग्याल पूछेंगे, ये भी हो जाएगा चमोली जनपद में। अन्य इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे दोस्तों जो पूछे जा सकते हैं, एक है यहाँ पर सीबे निरेल बुग्याल। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वाले नोट कर लो, देखो इजी वाले तो सभी को पता ही है और लगभग मान के चलना सब कर लेंगे। ये अच्छा है बुग्याल, इसको नोट कर लेना, मार्क कर देता हूँ। सीबे निरेल ये है आपका चमोली में। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट जाएंगे दोस्तों, एक यहाँ पर दुड़िया बुग्याल, ये भी पूछा गया है। देखो दुड़िया यहीं पर है, होड़िया ये भी यहीं पर है। इसके अलावा पूछेंगे आपसे, बताओ धामण सैण बुग्याल, ये भी हो जाएगा चमोली जनपद में। अब देखो ऑप्शन क्वेश्चन में आया है जलीसेरा, इसी प्रकार पूछ लेंगे, बताओ देली सेरा बुग्याल, तब भी आंसर करोगे चमोली जनपद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर रत्ता कोण बुग्याल, पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम जाएंगे दोस्तों लक्ष्मी वन बुग्याल, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुग्याल की तरफ जाएंगे, एक है दोस्तों यहाँ पर घस्तौली बुग्याल, ये भी रिपीटेड है, अच्छे से कर लो याद। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ये है आपका कैला बुग्याल, कहाँ पर है? जनपद चमोली। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, बताओ भैया बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला है? आंसर करके आओगे आप कैला बुग्याल, अच्छे से सुन लो, बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ नाम है कैला बुग्याल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाएंगे दोस्तों, एक है यहाँ पर कुंवारी पास बुग्याल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे आप, एक है यहाँ पर दोस्तों गुरसो बुग्याल, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। देखो गुरसो बुग्याल ऐसा पूछ सकते हैं कि बताओ ओली के पास कौन सा बुग्याल है? आंसर करके आओगे गुरसो बुग्याल, अच्छा है क्वेश्चन, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर सीला समुद्र बुग्याल, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। चलते हैं आगे फिलहाल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 लाख की उत्तरायणी मेला किस जनपद में लगता है? आसान हो जाएगा, ये है आपका बागेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? अनदर इजी क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, पांडुखोली या फिर त्र्यंबक गुफा किस जनपद में स्थित है? तो ये भी इजी है दोस्तों एकदम, ये होगा आपका अल्मोड़ा जनपद यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं आगे, हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 2 क्वेश्चन बनेंगे, देखो निर्माण कब हुआ था? 1983 1983 में पूछ लेंगे। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर करके आओगे इंदिरा गांधी के द्वारा। चलते हैं फिलहाल आगे नेक्स्ट, और देख लो ये भारत माता मंदिर कहाँ पर है, ये है आपका हरिद्वार जनपद में। नेक्स्ट, राज्य में इथेनॉल प्लांट कहाँ पर स्थापित है? तो ये देखो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बाजपुर में। बाजपुर का पुराना नाम आंसर करोगे मुंडिया। बाजपुर किस नदी के तट पर है? ये है आपको घूमा नदी के तट पर। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, कर लो याद। थैलीपाटन तांबे के भंडार वाला स्थान कहाँ है? ये भी आसान हो जाएगा दोस्तों, देखो थैलीपाटन कहाँ हुआ आपका, ये है आपका बागेश्वर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदि गुरु शंकराचार्य जी की 2.5 फीट लंबी मूर्ति स्थित है। तो देखो दोस्तों मेरे हिसाब से तो इसकी ऊंचाई भी याद कर लो 2.5 फीट, और ये कहाँ पर है? ये है आपकी तुंगनाथ, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो एक क्वेश्चन टफ में पूछ लेंगे, बताओ हरिहर क्षेत्र किसको बोला जाता है? हरिहर क्षेत्र आंसर करोगे तुंगनाथ को बोला जाता है, क्या यहाँ पर हरिहर क्षेत्र। चलते हैं आगे, झोड़ा गीत किस महीने में गाया जाता है?
तो दोस्तों देखो झोड़ा गीत गाया जाएगा आपका, ये जो चल रहा है यानी ये जो माघ का महीना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। छोटी नंदा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो देखो दोस्तों जो मुख्य नंदा राज्य यात्रा है उसे तो हमने काफ़ी डिटेल में काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है। तो ये जो छोटी नंदा देवी यात्रा है इसका आयोजन हो जाएगा आपका हर 1 साल यानी प्रति 1 वर्ष में। वैसे जो ओवरऑल मेन मुख्य यात्रा है ये होती है आपकी 12 साल के अंतराल में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है। अब देखो दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार की विवाह प्रथा है और ये पूछा गया है किसमें है, तो ये होगा आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी थारू जनजाति में। नोट कर लो क्या है, ये है विवाह प्रथा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भैया बदला विवाह का प्रचलन किस जनजाति में था, तो ये भी हो जाएगा आपका थारू जनजाति में। इंपॉर्टेंट है, कर लेना याद। अब इसके अलावा देखो विवाह के अवसर पर ही एक भोज ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन कि बताओ लठ भरवा भोज की विशेषता किस जनजाति में थी, तो ये हो जाएगी आपकी क्या, थारू जनजाति में। इसके अलावा देखो ये नोट कर लो बस अलग से, वैसे दिमाग में रख लो कि जो कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे यहाँ पर थारू जनजाति। इसके अलावा ऐसे भी बन सकता है कि बताओ जो ये थारू जनजाति है खुद को किसका वंशज मानते थे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देख लो आप। तो ये क्या है आपके महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं कौन खुद को, ये है आपकी थारू जनजाति। फिलहाल चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में जिला स्तर में कितने सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है, तो देखो दोस्तों जिला स्तर के हिसाब से पूछा गया है सहकारी बैंकों की संख्या, तो ये होगी आपकी कितनी, 10 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देवभूमि मुस्कान योजना कब लागू हुई, तो देखिए दोस्तों योजना वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। देखो दोस्तों ये लगभग 1 हफ्ते से वीडियो नहीं आई, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, मैं थोड़ा कहीं बाहर गया हुआ था, तो अब से बिल्कुल रेगुलर वीडियोस यहाँ पर आने वाली हैं दोस्तों। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कर देना, वीडियोस को शेयर कर देना। तो देख लीजिए आप ये देवभूमि मुस्कान योजना, तो ये हो जाएगी आपकी वर्ष 2009 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बाकी देख लो आप ये टॉपिक वाइज MCQs जो उत्तराखंड की प्लेलिस्ट है जरूर देख लेना, सभी वीडियोज़ को सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं MCQs के माध्यम से। एग्जाम में 90% क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं उत्तराखंड GK के। आप चाहे तो टैली भी कर लेना, कोई भी क्वेश्चन पेपर लेके हर टॉपिक को यहाँ पर MCQ के माध्यम से किया गया है उस प्लेलिस्ट में कवर। चलते हैं आगे। धारी देवी का मंदिर समर्पित है, तो देखिए दोस्तों जो धारी देवी जी का मंदिर है ये समर्पित है किसको, यहाँ पर काली माता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कमेंट बॉक्स में बता देना किस जनपद में है ये धारी देवी मंदिर, बनता है क्वेश्चन इस टाइप का। आगे चलते हैं। किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्ल वारिक कहा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कुमाऊं का अर्ल वारिक हमें पता है कि किसको बोलते हैं, हर्षदेव जोशी को। अब देखो किसके द्वारा बोला गया है, तो ये है आपका कैप्टन हेयरसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। 36 रकम 32 कलम कर किसके द्वारा लगाए गए थे, सबसे आसान क्वेश्चन होगा शायद ये इस वीडियो का, ये है आपका चंद शासनकाल के द्वारा लगाया हुआ टैक्स, नाम है 36 और 32। आगे चलते हैं। राज्य में इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशनल सेंटर कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रामनगर में। दोस्तों देखो रामनगर तो नहीं, ये होना चाहिए आपका हल्द्वानी यानी ए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। शैलेश मटियानी को किस रचना हेतु फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला। अब देखिए दोस्तों काफ़ी डिस्कस किया है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट सुनता है वो डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन को कर लेगा कवर। तो ये क्या है, मुठभेड़ है, और ये मुठभेड़ क्या है ये भी पूछा गया है, याद कर लो। ये है आपका उपन्यास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवार्ड क्या मिला है, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, किसको, मटियानी जी को। अब बात आई है यहाँ पर शैलेश मटियानी जी की। पहला क्वेश्चन निकल के आएगा, बताओ जन्म कब हुआ, 1931 में। संबंधित जनपद ए फॉर अल्मोड़ा, अलग से कर लेना नोट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, खाली सुन लो, सभी को ने सुना होगा वैसे तो, राज्य के आंचलिक कथाकार या फिर कथा शिल्पी किसको बोलते हैं, शैलेश मटियानी जी को। मूल नाम पूछा जा सकता है बिल्कुल, ये क्या है यहाँ पर, रमेश चंद्र किसका मूल नाम था पूछेंगे, ये हो जाएगा आपका शैलेश मटियानी जी का। एक पत्रिका है, नाम नोट कर लीजिए, काफ़ी रिपीटेड हो चुकी है, नाम है यहाँ पर विकल्प पत्रिका। संपादन किसने किया या फिर प्रकाशन किसने किया, आंसर करके आओगे यहाँ पर
शैलेश मटियानी जी का। इसके अलावा देखो हमने ये जो मुठभेड़ उपन्यास है चेक कर लिया है, क्या मिला है, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार। अब देखो यहाँ पर शैलेश मटियानी जी को थोड़े से क्वेश्चंस इनसे समझने की जरूरत है। सबसे पहले क्या हम सुनेंगे यहाँ पर कहानी संग्रह को अलग से नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछा गया है कि बताओ मुठभेड़ जो शैलेश मटियानी जी के द्वारा रचित है ये क्या है, तो ये हो गया आपका उपन्यास। अब यहाँ पर बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ पहले इनके कुछ कहानी संग्रहों की जो पूछे जाते हैं। पहला है इंपॉर्टेंट, दो दुखों का एक सुख, ये क्या है, कहानी संग्रह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह क्या नाम है, चील पूछा गया है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर भविष्य और मिट्टी, ये किसके द्वारा रचित कहानी संग्रह है, ये भी है शैलेश मटियानी जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर हारा हुआ, काफ़ी बार रिपीटेड है, कर लो याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम जाएंगे दोस्तों, एक है यहाँ पर बर्फ की चट्टानें, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संग्रह की तरफ जाएंगे हम, एक है यहाँ पर जंगल में मंगल मटियानी जी के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा आपका हत्यारे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाच जमूरे नाच, इंपॉर्टेंट है, कर लेना याद। इसके अलावा देखो एक है आपका यहाँ पर महाभोज, इनके द्वारा रचित है, और एक है यहाँ पर मेरी 33 कहानियाँ। देखो जहाँ पर भी 33 दिख जाएगा सीधे कर लेना शैलेश मटियानी, और किसी क्वेश्चन में ऐसा आपको देखने को मिलेगा नहीं। अब बात करेंगे देखो इनके प्रमुख उपन्यासों की जो बार बार पूछे जाते हैं। एक तो आपका यही है जिसके लिए मिल गया है फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, ये है आपका मुठभेड़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाएंगे हम, एक है यहाँ पर बोरी बल्ली से बोरी बंदर तक, क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एक है यहाँ पर कबूतर खाना, पूछा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर चौथी मुट्ठी, रिपीटेड है, कर लो याद। एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर एक मूठ सरसों, ये भी क्या हो जाएगा, उपन्यास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाएंगे दोस्तों हम, एक है यहाँ पर राम कली, ये भी पूछा गया है, कर लेना याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम उपन्यास की तरफ जाएंगे, एक है यहाँ पर दोस्तों चंद औरतों का शहर, ये पूछा गया है, कर लेना याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे आप, देखो 52 नदियों का संगम, देखो 52 और 33 जहां पर भी दिख गया सीधे करके आ जाना है यहाँ पर शैलेश मटियानी जी की तरफ। अब देखो इसी में अगर आपसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ लेंगे दोस्तों, ऐसा पूछ लेंगे कि बताओ शैलेश मटियानी जी के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है, तो क्या है, बोरी बल्ली से बोरी बंदर तक, कर लेना याद, अभी मैंने डिस्कस करवा दिया है। अब देखो लास्ट में 2 क्वेश्चन है, निबंध संग्रह 2 पूछे जाते हैं काफ़ी बार, एक क्या है कागज की नाव, क्या है, निबंध संग्रह, और अगला इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर कभी कभार, ये दोनों हो गए आपके क्या, निबंध संग्रह। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर इनसे हैं सफिशिएंट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंदी किस पंवार से शासक का सेनापति था, बिल्कुल पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, तो ये हो जाएगा आपका मानशाह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। स्वामी दयानंद ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका कब फहराई थी, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो किसने फहराई थी, स्वामी दयानंद जी के द्वारा हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका, और किस वर्ष पूछा गया है, 1867 यानी 1867, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पताका नामक पत्रिका किनके द्वारा निकाली गई, तो देखो ये निकाली गई है आपकी शोभन सिंह जीना जी के द्वारा। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में एक नाम आया है कृपाराम मिश्र जी का, इनसे मान के चलो मुख्य एक क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में निकल के आता है, क्या है, नोट कर लो, ये है गणदेश, ये क्या है आपका पत्रिका है गणदेश, किसके द्वारा, कृपाराम मिश्र जी के द्वारा, वर्ष पूछ लेंगे 1928, नाम है गणदेश, पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई है, कृपाराम मिश्र, कहाँ से पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे कोट द्वार से, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, इनसे इतने ही निकल के आते हैं। चलते हैं आगे। फिलहाल गढ़वाल का हातिमताई किसे बोला जाता है, अनदर इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब से हुई, अच्छा है क्वेश्चन ये भी दोस्तों, याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी 1905 यानी डी होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी 36 का यहाँ पर हो गया डी करेक्ट। चलते हैं आगे। प्रेम पथिक रचना किसकी है, इजी बिल्कुल, तोता कृष्ण गैरोला जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं।
गुरु राम राय किसके शासनकाल में देहरादून आए थे। अब देखो इनको यहाँ पर भूमि भी प्रदान की गई थी, किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यानी फतेह शाह के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो गया 38 का करेक्ट। आगे चलते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए दोस्तों। ध्वज जयंती मंदिर स्थित है, अच्छे से जगह ही नोट कर लो, टोटानौला जनपद है आपका पिथौरागढ़। लास्ट क्वेश्चन, मुनाड़ आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो मुनाड़ हो जाएगा आपका कान में, एक ये नाक से पूछते हैं, ये नाम नोट कर लो, बुलाक, ये पहनते हैं नाक में। तो फ्रेंड्स वीडियो हो जाता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक शेयर और एक लाइक जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।